नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी कोई ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, बस मैं कुछ बात शेयर करने वाली हूँ। क्यों मेरे साथ कल क्या हुआ था वो मैं बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैं कल गई हुई थी किसी चीज़ का फॉर्म भरने के लिए। तो मैं 2-3 दिन से जा रही थी, तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा था। फिर मैं जब सारा काम करके वहाँ से वापस लौटी, तो अचानक से क्या हुआ, जैसे कि मैं आप हम देखते होंगे मुझे कि मैं टोटो सबसे ही जाती हूँ, ऑटो सबसे ही जाती हूँ। तो उधर से मैं आई, तो ऐसा इस बार दूसरी बार हुआ। तो मैं टोटो से आ रही थी। मैं बोली कि जहाँ पे मेरा घर का प्लेस है, तो उधर ही रोड साइड में मतलब कि टोटो रुकता है। तो मैं बोली कि टोटो वाले भैया को कि यहीं पे रोक दीजिएगा। लेकिन वो क्या किए, मैं उनको बोल दी रोक दीजिए, और मैं उतरने लग गई और वो आगे बढ़ाने लग गए। इस बीच में क्या हो गया कि मेरा मतलब बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। एक तो मैं गिर गई। तो फिर जो है घुटने में जो है मुझे मतलब स्क्रैच लग गया, चोट तो लगा, दर्द भी हुआ, मगर ज़्यादा नहीं हुआ। भगवान की कृपा से बच गई मैं। क्योंकि जैसे भी मैं कहीं जाती हूँ तो भगवान जी को पहले प्रणाम करके जाती हूँ। लेकिन मतलब मुझे लगा कि बहुत बड़ा मतलब कि हादसा होने वाला था। तो एकदम मतलब कि तब भी मुझे उतना ज़्यादा चोट नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत देर तक, फिर मैं घर आई और मैं बहुत देर तक, पूरे रात में बहुत डर गई थी। क्योंकि जब भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो उस समय आप लोग मतलब अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो फिर वो मतलब डर ही जाता है। और कुछ उसमें अजीब भी हो सकता था, कुछ और भी ज़्यादा हो सकता था। बस ऐसा हुआ कि मैं जैसे कि यहाँ पे टोटो है, यहाँ से मेरा पैर फिसला और मैं ऐसे करके गिरी। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता था, पर नहीं हुआ। यही सोच सोच के मैं बहुत देर तक डरने लग गई थी, और मेरा मन बहुत ज़्यादा अंदर से घबराने लग गया था। बहुत देर मुझे लगा संभलने में, कम से कम 5-6 घंटा लगा। और मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी, और मैं भी खुद से यही सीखी हूँ कि अब मैं जब भी टोटो पे जाऊँगी तो उसको बोलूँगी पहले रुकिए। वो जब लगेगा अच्छा से रुक गया तभी मैं उतरूँगी, चाहे टोटो आगे बढ़ा दे। और टोटो वाले की भी गलती थी, जब मैं बोली कि यहाँ पे रोकिए पर वो आगे बढ़ाने लगे। मुझे लगा कि वो रोकेंगे, और थोड़ा सा स्लो भी कर दिए थे, तो मुझे लगा रोकेंगे। और इस तरह से जो है ना, मैं मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो एक तो बहुत ज़्यादा दिल घबरा गया। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप लोग कभी कोई चीज़ पे, वाहन पे जाएं, तो गाड़ी पे तो आप लोग एकदम संभल के बैठे, क्योंकि एक्सीडेंट होने की चांसेस रहती है। मेरे साथ तो बहुत बड़ी घटना होते होते बची। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं तो शुक्रिया करती हूँ भगवान का, थैंक गॉड, कि और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा चोट लगा, वो तो थोड़ा मैं बर्दाश्त कर ली। मैं जो जीन्स पहन करके गई हुई थी, वो जीन्स भी थोड़ा सा फट गया, और मेरे घुटनों में स्क्रैच आ गया। लेफ़्ट वाले में थोड़ा ज़्यादा आया दर्द, उसमें ज़्यादा हुआ। पर बहुत ज़्यादा भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी दर्द होता है तो छिला जाने के बाद तो उसमें लहरना हो जाता है, दर्द तो करता ही है। पर अगर, और मैं सोचती हूँ अगर इससे ज़्यादा हो जाता तब तो और भी कितना ज़्यादा बुरा होता। तो इसलिए मैं कहीं जाने से पहले भगवान जी को प्रणाम करती हूँ घर में, और मतलब लेके कि जो ना सब कुछ अच्छा हो। इसलिए मैं हमेशा भगवान को याद करती हूँ। और वाहन पे चलते चलते भी जो है थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है। और मेरा एक बार और एक्सीडेंट होने वाला था, उस समय बचा। और इस कल तो हो ही गया, लेकिन थोड़ा सा हुआ। मतलब गिर तो मैं गई ही थी, लेकिन चोट मुझे थोड़ा सा लगा। एक्सीडेंट तो हुआ ही, लेकिन चोट मुझे छोटा सा लगा। तो मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि भगवान ने मुझे बचा लिया। और इसलिए भी इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए, और जो है ताकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बला आने वाली हो, वो छोटे बला में टल जाए। तो ये एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ। और उससे पहले भी एक दिन ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मेरे साथ घर में हुआ था। फर्स्ट टाइम मैं चाय बनाई, मेरा अंगूठा जल गया। उसके बाद फिर है ना, मैं रोटी बना रही थी तो तावा से हाथ जल गया। तीसरे बार मुझे स्क्रैच यहाँ पे लग गया, फिर खून बह गया। तो ये इस बार भी हुआ और इस बार भी, लेकिन मैं इस बर्दाश्त कर सकती थी, इस तरह से हुआ। तो मेरे दादा दादी भी कहीं जाया करते थे, तो दादाजी ओम गण गणपति बोला करते थे, नमः ओम गण गणपति नमः। दादी भी, हम लोग क्या काली जी की पूजा होती है तो वो बोला करती थी, जैसे बच्चे फूल की तरह जा रहे हैं उसी तरह फूल की तरह जैसे अच्छे से जा रहे हैं, लौट करके आ जाएं। और जब क्योंकि मैं भी जाती थी पहले, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में भी एक बार जा रही थी ना, मैं बहुत जोर का गिरी थी मोटरसाइकिल से, भयंकर वाला, और मुझे बहुत ज़्यादा बैक में चोट आई थी। तो बहुत दिन तक ये बहुत दर्द रहता था। तो
मैं भी भगवान का नाम लेके जाती थी, लेकिन इधर से बस मैं भगवान को जो घर से जाती हूँ प्रणाम करके, तो फिर मैं भगवान का नाम लेते लेते गाड़ी में नहीं जाती हूँ। पहले मैं अक्सर और जाया करती थी क्योंकि मैं गिरती थी। तो ये एक मंत्र भी है राम भगवान जी का, जो कि अगर कहीं आप गाड़ी में बैठने लगे वो चीज़ बोलना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं रील्स में ही देखी हूँ, तो मैं अभी आपको देख करके बताती हूँ वो कौन सा मंत्र है। घर से निकलते ही जैसे ही आप कोई वाहन में बैठे, कार से लेकर के एरोप्लेन तक, तो इस चौपाई का आप जाप करें, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत, जय रघुवीर कहत सब कोई। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगी, आप लोग इस मंत्र का जाप कीजिएगा, क्योंकि अब से मैं भी यही करने वाली हूँ। और वीडियो अच्छी, थैंक गॉड कि मैं मतलब सही सलामत हूँ। चोट तो लगी बस थोड़ी सी, लेकिन अब आप लोग भी कहीं जाइए, मैं भी कहीं जाऊँगी तो इस मंत्र का जरूर जाप करूँगी। वो मंत्र है, चलत विमान कोलाहल होई, वीर कहत सब कोई। इसे मुझे याद करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी, मुझे याद कुछ नहीं होता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी। और ये मंत्र मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप लोग इसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आप लोग भी जल्दी कहीं जाए, भगवान जी का नाम लेके जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, नमस्ते, सत श्री अकाल। अगर कुछ बातें बुरी लगी हो तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टाटा बाय बाय, लव यू गाइज, बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बनना ना भूलें।